हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अभी तक के वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एनालिसिस की, उसके हमने नॉलेज देखा कि कैसे कैसे उसके कोएफिशिएंट से उसके चीजें रिलेट करती हैं। पहले लीनियर में हमने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो आपका ax प्लस बी टाइप का होता है, इसका अगर हम जीरोस की बात करें तो माइनस बी बाई ए होता है, विच इज माइनस कोएफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। जब हम क्वाड्रेटिक पे आए तो क्वाड्रेटिक में हमने आपसे कहा कि जनरल क्वाड्रेटिक इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, जिसमें a को हम जीरो नहीं ले सकते a b c कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स और जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप इसको जीरो करते हैं तो ये आपके जीरोज आते हैं। तो इससे हमने आपको दो रिजल्ट्स लिखवाए थे, तीन रिजल्ट्स, कि पी एक्स को आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमने लिखवाया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, और थर्ड हमने आपको लिखवाया था अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। ठीक, चलिए अब इसको यहीं रहने देते हैं, इसी से थोड़ा कुछ कंपेयर कराना है हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ किसका, b किसका कोएफिशिएंट है, x का, डिवाइडेड बाय व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c इज कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है आपका सम ऑफ रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी। हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो होता है ना, उसकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर में, उसके कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर 2 किसकी, x की, डिग्री 2, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म गोज इनटू द डिनोमिनेटर, सबको वो डिवाइड करता है। यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एक जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, इसको करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले। कौन से वाले, अच्छे वाले। हमने आपको यह बताया था, नाम है कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ जीरोस आर गिवन, अगर आपको जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं ये हम अब सीखेंगे। तो देखिए ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी क्वाड्रेटिक जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमें यह पता है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं। ठीक, इधर हम एग्जाम्पल भी करते जाते हैं। 2, 3 आर जीरोस। ठीक, हमने ये कहा कि 2 और 3 इसके जीरोस हैं, इससे रिलेट करते जाइएगा। तो अल्फा बीटा और जीरोस आर द क्वाड्रेटिक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। यहां पर हम क्या कहेंगे, 3 + 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, मतलब 3 × 2 इज इक्वल टू सी बाई ए।
ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमेशा हमारे पास बनती है कि भैया जब ए सेम है तो ए को 1 पुट कर दो। ए को 1 पुट करिए तो माइनस बी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। ठीक, ए को 2 पुट कर दो। ए को 2 पुट करोगे आप तो माइनस बी की वैल्यू 10। कैसे? 3 + 2 5 है, 2 उधर गया 10 हो गया, और b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 3 × 2 6 है, यहां पे 2 उधर गया तो 12। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ही मिले, जीरोस बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के सेम मिल जाते हैं। अभी हमने देखा था 2 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 तो मतलब x², b की वैल्यू -5 मतलब -5x, c की वैल्यू 6, या और ये भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स x² माइनस 10x प्लस 12। उसी तरीके से एक और 3 पुट करते तो और पॉलिनोमियल मिल जाता, 4 पुट कर देते तो और पॉलिनोमियल मिल जाता। तो यहां से हमें मिला कि -b/a अल्फा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और c/a इज अल्फा इंटू बीटा। हमें निकालना है b और c। तो चलिए -b की वैल्यू a इंटू अल्फा प्लस बीटा और c की वैल्यू a इंटू अल्फा बीटा, ये आ गया। हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज, या फिर आप लेट अल्फा एंड बीटा 0 पॉलिनोमियल गिवन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस b। यहां ये भी लिख लीजिएगा कि लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। भाई इसी के रिस्पेक्ट में तो हमने सब ये वैल्यूज लिखवाई थी ना, कि ax² प्लस bx प्लस c हमने अपना पॉलिनोमियल मान लिया। ये यहां लिखा रहेगा बच्चों, इसके आगे लिख लीजिएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c के रिस्पेक्ट में हमने ये सारी वैल्यूज लिखवाई थी। तो यहां से हमको मिल गया कि -b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज, b की वैल्यू वहां पुट कर दो ax², ये तो ऐसे ही रहेगा। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टाइम्स a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, b की जगह हमने पुट कर दिया, c की जगह हमने पुट कर दिया a इंटू अल्फा बीटा। तो ये जो पॉलिनोमियल आपका क्या बना, इस पूरे में से आप a कॉमन ले लो, ये बना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और a टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाता है आपका पॉलिनोमियल। आपको अगर जीरोस दिए हुए हैं तो ये हो जाता है आपका पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस। इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा ही आएंगे। ठीक, इसका एक और प्रूफ होता है। कौन सा प्रूफ? जो हमने आपको इसके पहले करवाया था ना, वही है। इसके पहले हमने आपको, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि अगर आपको अल्फा बीटा दिया होता है तो ये वो पॉलिनोमियल होता है। ये पूरा यहां भी ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा, ये ए बाहर है ना, ये पूरा ये वो पॉलिनोमियल होता है। ए की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए, अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वही दूसरा वाला प्रूफ भी एक बार क्विक मार लेते हैं, रिवीजन। लेट px इज इक्वल टू ax², जो हमने पहले नहीं लिखा था, bx प्लस c, बी दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है आपका। तो हम ये कहेंगे कि px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये हमने आपको पिछले
पिछली क्लास में प्रूफ करवाया था कि k की वैल्यू a आ जाती है सम ऑफ रूट्स। इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा एंड माइनस बीटा एक्स। तो ये आपका आ गया a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसमें से हमने माइनस एक्स कॉमन लिया प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या बना आपका a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दूसरा प्रूफ है, टोमेटो टोमेटो सेम चीज है। तो अगर आपके पास सपोज करिए आपको दिया गया कि फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक विद जीरोस से -2 and 4, -2 and 4। तो हम ये कहेंगे भैया वो क्वाड्रेटिक आपकी होगी a टाइम्स a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये आपको रखना है। तो -2 प्लस 4 कितना आएगा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8। ठीक, ये आपके क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस कितना बना, सम ऑफ जीरोस आपका बना -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बना -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8। ठीक, अभी हम इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे कि क्या ये इसी रिजल्ट पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ठीक है, नोट आउट करते रहिएगा बच्चों, वीडियो पॉज कर लीजिए जहां भी आपको फ्रेम खाली दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं। हमने ये कहा कि इस क्वाड्रेटिक a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके करस्पॉन्डिंग हमने क्वाड्रेटिक लिखी है, -2 और 4 के करस्पॉन्डिंग। -2 और 4 चेक कर लेते हैं क्या इसके जीरो यही आते हैं, तो इसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। ये तो जीरो नहीं होता, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नंबर्स प्रोडक्ट -8 सम -2, तो -4 इंटू 2 इज -8 -4 प्लस 2 इज, तो नंबर्स आपके मिल गया -4 एंड 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लिया तो x -4, इसमें से 2 कॉमन लिया x -4 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया x -4 इंटू एक्स प्लस 2। x की वैल्यू या तो x -4 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 0 हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और -2। यही हमने कहा था कि ऐसी क्वाड्रेटिक ढूंढी है जिसके रूट्स जीरोस -2 और 4 हो। हमने निकाली, चेक भी कर लिया कि हाँ भाई यही क्वाड्रेटिक है जिसके जीरोस -2 और 4 हैं, -2 और 4 हैं। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड वेरीफाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हमने। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप अभी हमने पढ़वाया ना, कौन सा, -b/a एंड c/a, वो आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस लग रहा हो तो खुद से कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हमारे सोल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 फॉर जीरोज। हमें क्या करना होता है, इस पॉलिनोमियल को 0 कर देना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से, आप लोगों को आता होगा, फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिडिल टर्म 7 है। हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसका कि सम 7 आए
और प्रोडक्ट कितना है 10। तो भाई सीधे सीधे है कि अगर हम 5 + 2 लेते हैं तो 7 एंड 5 × 2 लेते हैं तो 10। तरीका भी आपको बताया गया था कि 10 को प्राइम फैक्टराइज करिए तो 2 × 5, यही दो नंबर, इसी के कॉम्बिनेशन से आपको नंबर्स मिलते हैं। यहां तो बहुत सिंपल है, सीधे सीधे आपको नंबर्स मिल गए। कौन कौन से? 2 और 5। चलिए फैक्टराइज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x² + 5x + 2x + 10 = 0। यहां से आपको मिला x × x + 5। पहले वाले में से हमने x कॉमन लिया, आखिरी के दो में से हमने 2 कॉमन लिया, तो x + 5 = 0। यह आपका आ गया x + 5 × x + 2 = 0। तो 0 आ गया आपके, देयरफॉर x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो यहां से आपको मिला x = -5 और x = -2। तो सम ऑफ जीरोस -5 + -2 = -7 and product of zeros is equal to -5 × -2 = 10. Let me see whether you can say the bottommost line or not. Otherwise I will have to. Oh no, you can very well clearly see it. तो -5 × -2 is 10. चलिए अब वेरीफाई करने का समय आ गया। जीरोस क्या क्या है? -5 -2 सम -7 प्रोडक्ट 10। कंपेयर करिए इस इक्वेशन को। तो सम ऑफ जीरोस क्या आता है? सम ऑफ जीरोस जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही है ना आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² और -b/a। तो ये आपका आएगा, देखिए एक की आप आदत डाल लीजिए, -b/a। a की वैल्यू यहां कितनी है? 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। तो -b दैट इज -c/a, -7/1 दैट इज -7। तो ये आपका आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7, तो -7 कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 विच इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का ही कोएफिशिएंट जाता है, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो। आगे चल के आप किसी भी रिलेशन में चले जाइए, डिग्री के पॉलिनोमियल में हमेशा ये डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का ही टर्म आता है। तो ये आपका आएगा कांस्टेंट टर्म कितना है? 10, x² का कोएफिशिएंट 1 विच इज इक्वल टू 10। तो वेरीफाई कर दिया हमने। सम ऑफ जीरोस -7 -b/a -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 10। तो पहला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिया है और आंसर भी लेके आ गए हैं। चलिए अगर हम देखते हैं कि क्या हम अगर रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो सेम क्वाड्रेटिक मिलती है। तो चलिए हमें एक क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है। एक्सटेंशन है इसी क्वेश्चन का, फाइंड क्वाड्रेटिक विद जीरोस -5 and -2, -5 and -2। तो हमने क्या बताया था आपको कि उस क्वाड्रेटिक होती है px इज इक्वल टू a टाइम्स x² माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स -5 -2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5 इंटू -2। तो क्या हुआ? a इंटू x² प्लस प्लस 7x प्लस 10, वही आ गई आपकी क्वाड्रेटिक। जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे ये a गायब हो जाएगा, ठीक। तो x² प्लस 7x प्लस 10 यही थी ना क्वाड्रेटिक। हाँ, x² प्लस 7x प्लस 10। तो रिजल्ट आपका सेम ही आता है। इस a की अलग, देखिए इस a को आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर a से क्या मतलब है, ये तो बच ही जा रहा है हमारे आंसर में। बच्चों a जो है वो 0 के साथ एडजस्ट हो जाता है एंड में, जब आप उसको इक्वल टू जीरोस करते हैं। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं
जिसके कि जीरो सेम आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो ये वहां रहता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपका पी एक्स है, ठीक है, सॉल्व करिए। तो अब देखिए, इसमें आपने पढ़ा था, इसमें अगर डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 फॉर जीरोस, हम ये कहेंगे कि आप इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अब इसको डायरेक्टली अगर आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 करके सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको फिर प्लस माइनस वाला रूट लेना पड़ेगा। तो इससे हम कहेंगे कि आप क्या करिए, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो यहां से हम कहेंगे कि x की वैल्यू या तो माइनस रूट 3 हो जाए या x की वैल्यू प्लस रूट 3 हो जाए, या तो x प्लस रूट 3 0 कर दो, तो क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, और x माइनस रूट 3 को 0 कर दीजिए तो x को क्या मिला, रूट 3। तो ये दो जीरोज आपके मिल गए। तो सम ऑफ जीरोज क्या आया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और अदर प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोज रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ गया आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज आ गए आपके। अब आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या ये जो रिजल्ट हमने अभी तक निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं, तब से ज्ञान दिए जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर सही है तो आप बताइएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज आपका आता है कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0x माइनस 3। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, कुछ नहीं है यहां x का कोएफिशिएंट, तो ये आपका आएगा माइनस 0 बाई a दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या आया, सम ऑफ जीरोस क्या आया, 0 आया था। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जब आप आएंगे तो ये आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है इसका, माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3। प्रोडक्ट कितना आया था, माइनस 3, सम 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसको हमने वेरीफाई कर दिया और हम लोग काफी हैप्पी हैं कि जो हमने पढ़ा था वो सही पढ़ा था। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके कि जीरोस का सम ऑफ जीरोस माइनस 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। सम ऑफ जीरोस माइनस 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसको हम सॉल्व करके लिखवाए थे आपको कि ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिखवाया था आपने आपको। यही होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो यहीं से बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यूज। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप a को 1 डालेंगे
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ए को 2 डालेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ए को 3 डालेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ऐसे करते करते आप जो भी ए की वैल्यूज डालते जाइए, अलग अलग पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे। एंड ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये सब के सब आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के आंसर्स हो सकते हैं। ठीक, कैसे? आप इनमें से कोई भी उठा लीजिए, आप इनमें से कोई भी उठा लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। चलिए एक को चेक कर लेते हैं। सपोज करिए हमने इसको उठाया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 करिए तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट कितना है 8, सम कितना है 6, तो 4 2 6 4x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, सॉरी 2x इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इंटू 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जीरोस क्या है, या तो ये 0 हो जाए तो -1, या तो ये 0 हो जाए तो -2। तो सम आपका आएगा -2 प्लस -1 इज इक्वल टू -3 और प्रोडक्ट आपका आएगा -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 एंड 2। चाहे आप इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल उठा लीजिए, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्ट अप्रोच ये तो हुआ डायरेक्ट अप्रोच। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक सिंपल अप्रोच, आपको जो एनसीईआरटी वाला अप्रोच है ना वो भी तो सीखना है। तो यहां पर वी नो दैट फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अल्फा प्लस बीटा हियर alpha plus beta is equal to -3 and alpha beta is equal to 2. Sum of roots is -3, product of roots is 2. तो ये आपका आ गया -3 is equal to -b by a और and 2 is equal to c by a. For a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 2. a को 1 पुट कर दिया तो b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। Therefore polynomial is a1 x square plus 3x plus 2। ठीक, for a is equal to 2, polynomial is 2x square plus 6x plus 4। यहाँ 2 पुट करिए तो माइनस b इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस ऑफ -6 प्लस 6 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 2 into 2 4। तो देयरफॉर हम ये कहते हैं कि इन जनरल पॉलिनोमियल क्या होगा आपका इज k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप हमेशा ये आंसर लिखिएगा a को 1 डालिए, जो भी नंबर आता है उसको यहाँ पुट कर दीजिए और उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अलग अलग k की वैल्यूज के लिए आपका पॉलिनोमियल अलग अलग बनता रहेगा, आपको सारे नहीं लिखने हैं। k एक जनरल पॉलिनोमियल लिख के आप आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। इट्स वेल एंड गुड। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना काफी है। आप इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करवा देंगे। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे। अगली क्लास में हम आपको क्यूबिक पढ़ाएंगे, क्यूबिक के रूट्स, उसका फैक्टराइजेशन और उसके रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो के बाद रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वीडियो देखने से पहले भी रिवाइज कर लेना। चीजें अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, पैनिक नहीं करने का, रिवाइज करने का। क्या करने का? रिवाइज करने का। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। चलिए
आज के लिए इतना काफी है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।